हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के बारे में। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत का जो चित्र है वो आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, तो ये अंगूठे का आकार का दिख रहा है। तो पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो अंगूठे आकार का दिखता है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम जो है एकदम टॉप पर इस तरीके से दिख रहा है। तो ये उत्तर और पूर्व दिशा में जो है चाइना से जो है सीमा साझा करता है, और इसके जो है ठीक पूरब में अगर देखेंगे इस दिशा में, तो सर यहाँ भूटान है, और इसके हम लोग जो है पश्चिम में देखेंगे, यानी इस साइड देखेंगे पश्चिम में, तो इधर जो है नेपाल है। तो हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन ये प्राप्त करते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य है ये जो भूटान, चाइना और इधर पश्चिम में जो है नेपाल, यानी नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से सीमा साझा करता है। कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये है सिक्किम। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि जो है कौन सा भारतीय राज्य है जो अंगूठे का आकार का है, तो ये सिक्किम है। और ये सिक्किम की जो राजधानी है आप लोग देख रहे हैं कि गंगटोक है। तो गंगटोक है, और यहाँ जो है सिक्किम मात्र एक भारतीय राज्य जो कि ये है पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल आप लोग देख रहे हैं यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक आया है। तो मात्र एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से ही सिक्किम जो है सीमा साझा करता है। तो पूछा जाएगा मात्र एक भारतीय राज्य से सिक्किम सीमा साझा करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन और यहीं बनता है कि सिक्किम किन किन दो देशों को अलग करता है। तो सिक्किम जो है इधर जो है भूटान, और इधर जो है पश्चिम की तरफ नेपाल को अलग करता है। तो सिक्किम भारतीय राज्य है वो इधर भूटान और इधर नेपाल, इन दोनों को जो है अलग करता है। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान और नेपाल को अलग करता है, तो वह है सिक्किम। और इस तरीक़े से हम अब और आगे देखेंगे इसमें जो है, तो इसमें जो है सबसे जो कम आबादी वाला जो है, और दूसरा सबसे छोटा राज्य भी है जो है सबसे कम आबादी वाला, और दूसरा सबसे छोटा राज्य जो भारत में है वो सिक्किम ही है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे कम आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और दूसरा सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। पहला कौन सा है, वो गोवा है सबसे छोटा राज्य। और इसमें देखेंगे कि जो है यहाँ जो है कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, और यह सिक्किम राज्य में ही है। इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है। तो पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई, तो ये जो है। और खांगचंदाजोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखा गया। तो हम इसके बाद जो है अब दूसरे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को, इसकी राजधानी यहाँ दिखाया गया है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। तो इसके मैप के बारे में हम देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश जो है पश्चिम में आप लोग देख रहे हैं कि इधर भूटान है, और उत्तर की दिशा में आप लोग देख रहे हैं चाइना है। और यही अरुणाचल प्रदेश जो है मैकमोहन रेखा जो है चाइना के साथ बनाता है।
और हम इधर देखेंगे तो इधर जो है पूर्व दिशा में जो है इधर म्यांमार है। तो उत्तर में जो है चाइना है और पश्चिम में जो है भूटान है और जो है उत्तर में जो है चाइना है और पूरब में जो है म्यांमार है। म्यांमार है। म्यांमार है और इधर चाइना है, इधर भूटान है। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो भूटान और चाइना और म्यांमार तीनों से सीमा साझा करता है, तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो भूटान, चाइना और म्यांमार तीनों से सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो और अगर देखा जाए इसको तो पूछा जाएगा सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश ही है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो भी जो है अरुणाचल प्रदेश ही है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसकी राजधानी जो है ईटानगर देख ही रहे हैं आप लोग जो है। तो ये तो हो गया पड़ोसी देशों से सीमा साझा जो करता है। और पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने के बावजूद जो है ये असम से भी सीमा साझा करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये असम है, तो असम से इस तरीके से जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। और असम के बाद जो है नागालैंड ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ से ये सीमा साझा, ये देखो सीमा साझा कर रहा है इस तरीक़े से। तो नागालैंड और जो है असम के साथ ये सीमा साझा करता है। मात्र 2 भारतीय राज्य जो दिख रहे हैं उन्हीं से सीमा साझा करता है, ये है नागालैंड और ये है असम। तो असम से सीमा साझा करता है और नागालैंड से सीमा साझा करता है। 2 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है और 3 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। इस तरीके से हमने देखा। और हम लोग यहाँ ये भी देखेंगे कि यहाँ जो है असम को जो है लगभग ये जो है इधर उत्तर से भी घेरे हुआ है और पूरब से भी घेरे हुए है और पश्चिम से ही कुछ घेरे हुए। तो इस तरीक़ा से असम का कुछ पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में धंसा हुआ है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस भारतीय राज्य में असम का कुछ पार्ट जो है अंदर धंसा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही धंसा हुआ है। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। और हम इसके बारे में देखेंगे बाद में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ जो है असम के बारे में देख लेते हैं। तो असम के बारे में जो है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं असम ये है। तो असम की जो इसमें दिखाया गया है कि गुवाहाटी, इसकी जो दिखाया गया है इसमें गुवाहाटी भी है, यहीं असम में ही है। और असम के हम लोग देखेंगे इधर, तो इधर उत्तर में जो है दिख रहा है यहाँ भूटान है, यानी असम जो है भूटान से भी सीमा साझा करता है इस तरीक़े से। और इधर जो है भूटान से, और इधर देखेंगे हम लोग तो इधर जो है अरुणाचल राज्य से सीमा साझा कर रहा है। और इधर देखेंगे तो इधर नागालैंड से सीमा साझा कर रहा है। इधर देखेंगे तो इधर जो है ये मेघालय है, मेघालय से सीमा साझा कर रहा है। और इस तरीक़े से हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ से जो है बांग्लादेश से भी सीमा साझा कर रहा है। और इधर देखेंगे तो इधर जो है त्रिपुरा से भी सीमा साझा कर रहा है। इधर देखेंगे इधर मिजोरम से भी सीमा साझा कर रहा है। इधर देखेंगे इधर मणिपुर से भी सीमा साझा कर रहा है। तो इधर टोटल हम देखेंगे तो इसमें 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और इधर पश्चिम बंगाल से भी। तो इस तरीक़े से ये 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। अर्थात सिर्फ अगर हम सिक्किम को छोड़ दें तो सभी जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे सीमा साझा करता है। तो असम एक पूर्वोत्तर राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पूर्वोत्तर राज्य जो है असम है। इस मात्र अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए सभी जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे सीमा साझा करता है। और उसके साथ साथ जो है एक क्वेश्चन सबसे एक बनता है टफ, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से भी और इधर देखेंगे इधर भूटान से भी
और इधर देखेंगे हम लोग जो है यानी भूटान और इधर बांग्लादेश। तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो इसमें जो है मात्र एक ऐसा राज्य जो आपको दिख रहा है वो है असम, जो भूटान से सीमा साझा कर रहा है। और इधर आप देखेंगे तो इधर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। तो ये तो पड़ोसी देशों से भी सीमा साझा करता है और 7 राज्यों से भी सीमा साझा करता है। 7 राज्यों और 2 पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है असम, और पूर्वोत्तर राज्य भी है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग मेघालय। तो जैसा इसमें कि दिख रहा है ये मेघालय। तो मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ बहुत बारिश भी होती है, और मेघालय जो है ये असम से जो है अधिकतर घिरा हुआ है, और एक ही भारतीय राज्य असम से जो है ये घिरा हुआ है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य जो एक ही राज्य से घिरा, भारतीय राज्य से घिरा है? तो वो है मेघालय। मेघालय सिर्फ असम से ही घिरा हुआ है, और इसके बाद जो है बांग्लादेश से अपनी जो है सीमा साझा करता है। यानी असम राज्य से मात्र घिरा हुआ है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मेघालय होगा, जो सिर्फ असम से और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ जो है मेघालय में बता दें आपको कि गारो, खासी, जयंतिया हिल्स यहीं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और जो है मेघालय की राजधानी जो है शिलांग है, और यह सबसे बड़ा जो है शहर भी है शिलांग मेघालय का। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो है त्रिपुरा के बारे में। तो यहाँ बता दें आपको कि त्रिपुरा जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो त्रिपुरा है, और त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। जैसा कि पहले मैंने बताया गोवा है, और दूसरा जो है सिक्किम है, तीसरा मैंने बताया कि त्रिपुरा है। त्रिपुरा एरिया की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा है। और ये देखो इधर जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, और जो है जो कि पड़ोसी देश है। और ये आसाम से सीमा साझा कर रहा है इधर से, और इधर जो है मिजोरम से सीमा साझा कर रहा है। तो इधर असम से और मिजोरम से, यानी 2 भारतीय राज्यों से और एक पड़ोसी देश जो है कि बांग्लादेश है। यानी जो है एक पड़ोसी देश और 2 राज्य जो असम और मिजोरम है, इनके ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि यहाँ जो है 3 तरफ से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है इस तरीक़े से 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर ये पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के सबसे करीब जो राजधानी है किस राज्य की है? तो ये भी आपको बताते चलें कि त्रिपुरा की है, जो कि अगरतला है। अगरतला मात्र लगभग 50 मीटर दूर पर ही जो है बॉर्डर से बांग्लादेश के स्थित है। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के सबसे करीब जो है राजधानी है वो है अगरतला, और त्रिपुरा की है। इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नागालैंड है। तो नागालैंड दिख रहा होगा आपको, ये असम से सीमा साझा कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। और इधर देखेंगे इधर मणिपुर से सीमा साझा कर रहा है। तो यह जो है असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर से, ये 3 भारतीय राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। तो नागालैंड जो है 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। और उसके साथ साथ जो अगर हम देखें तो इधर जो है, इधर अगर देखें तो इधर जो है म्यांमार है, और म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। तो 3 भारतीय राज्य और एक पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है नागालैंड, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश और इधर म्यांमार, और इधर मणिपुर। तो मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों से, भारतीय राज्यों से, और एक पड़ोसी देश जो कि म्यांमार है, उधर सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा आपको इसमें दिख रही होगी।
जो कि ये है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मणिपुर उत्तर में नागालैंड से, और इधर पश्चिम में देख रहे हैं आप असम से, और इधर दक्षिण में देख रहे हैं आप मिजोरम से। तो ये जो है मिजोरम से, असम से और नागालैंड 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। और उधर आप इधर पूर्व की तरफ देखेंगे तो इधर जो है आपको म्यांमार है। तो यानी नागालैंड, और नीचे की तरफ जो है दक्षिण की तरफ मिजोरम, और पश्चिम की तरफ असम से सीमा साझा करता है। 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, और पूर्व में जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाएगा कि नागालैंड, असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है, और पूर्व में जो म्यांमार सीमा साझा करता है, कौन सा भारतीय राज्य है, तो मणिपुर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिजोरम। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो यहाँ हम बताएंगे कि मिजोरम है। तो मिजोरम जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, और इसकी राजधानी जो है आप देख रहे होंगे कि आइजोल है। तो मिजोरम आपको बता दें पहले, ये जो है मणिपुर, असम और त्रिपुरा 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है तो कहा जाएगा कि मणिपुर, असम और त्रिपुरा से कौन सीमा साझा कर रहा है, तो ये जो है मात्र एक भारतीय राज्य है जो त्रिपुरा और असम और मणिपुर से सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ हम आपको यही बताते चलें कि एकमात्र भारतीय राज्य है ये, जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है। ये एकमात्र भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों सीमा साझा करता है। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता हो और म्यांमार से भी। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से और मिजोरम से दोनों से सीमा साझा कर रहा है। तो अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से तो हम मिजोरम बता देंगे। मिजोरम की राजधानी आप लोग देख ही रहे हैं कि आइजोल है। तो इस तरीके से यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन थे, और यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो है यहाँ से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल देखेंगे, इधर भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है, इधर जो है कुछ एरिया जो है नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है। और इधर और देखेंगे तो ये एक ही ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत को जो है कनेक्ट करता है। और नहीं तो यहाँ देख लीजिए आप बांग्लादेश है। तो हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि कौन सा ऐसा मात्र एक भारतीय राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो है मैप से कई क्वेश्चन देखे होंगे, कितने राज्य जो हैं तो कुल टोटल 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत में इस तरीके से दिखाए गए हैं। और इसमें जो सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल जो 7 ये बसते हैं, इन्हीं को कहा जाता है 7 स्टेट या 7 सिस्टर के नाम से या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो उसमें सिक्किम नहीं शामिल होगा, और ये जितने भी हैं हमने बताया अभी पश्चिम बंगाल को इसमें छोड़ दिया जाएगा, और ये जो है पूरा 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है 7 स्टेट का पार्ट है या नहीं है, तो अपना आप लोग जानते रहिएगा, सिक्किम थोड़ा छोड़ दीजिएगा, और ये जो है इस तरीक़े से इसमें हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल है, इस साइड में है, आप लोग जानते रहिए इसे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इधर जब एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है तिब्बत से, और अरुणाचल प्रदेश में आती है, असम में आती है, इस तरीके से जो है असम में होते हुए जो है बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। इसको भी आप जानते रहिए कि इधर से जो पूर्वोत्तर से मेन नदी आती है वो एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक देखिए, जिससे कि हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। हम अगले वीडियो फिर आपके लिए अच्छे बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।